नमस्कार प्यारे बच्चों स्वागत है इस नए वीडियो में। इसमें हम लोग एस.डी. यादव का घनों के योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। ये कैसे प्रश्न होंगे, इनको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। तो ये 10.2 का क्यूब लिखा है और 10.3 का क्यूब लिखा है। ये 10.2 का स्क्वायर माइनस 10.2 गुणित 10.3 और प्लस 10.3 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको बेटा घन करें, इन दोनों का फिर जोड़ें, इनका स्क्वायर करें और इनका वर्ग करके जोड़ें, तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी है नहीं एक्चुअल में। ये क्वेश्चन जो है वो सूत्र पर आधारित प्रश्न है। ये सूत्र पर आधारित प्रश्न है। कैसा आधारित है? ये सूत्र पर आधारित प्रश्न है। ये बेटा कैसे होगा, ध्यान से इसको देखिए। ये बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन लगेगा। तो इसके लिए पहले हम लोग को 2 सूत्र याद करने हैं और ये सूत्र भी आपको इसी वीडियो में अभी याद करा देंगे। तो कौन सा सूत्र लगेगा, देखिए इसका फॉर्मेट कैसा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको और ज़्यादातर आपको हम याद करा देंगे। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप देखें बेटा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है। अगर बेटा यहाँ पर प्लस होगा तो ए बी के पास में माइनस होगा। ध्यान से देखिए, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, मतलब यहाँ पर जो ए प्लस बी वाले में है यहाँ पर प्लस रहेगा। अब यहाँ से कैसे याद करोगे, तो ये प्लस अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये हमेशा ही प्लस रहेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा ही प्लस रहेगा। चलो फटाफट देखते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी हमने बताया था कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उल्टा फिर से याद करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आपको सूत्र याद हो जाएगा। सूत्र को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे सीखिए। सूत्र याद है तो सवाल लग जाएगा। ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस में खुलेगा, ए प्लस बी, ए और प्लस बी। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस होगा, माइनस ए बी। ए का मतलब 0.2 और बी का मतलब 0.3। ये खुल गया। नीचे जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों पद कैसे हैं, एकदम सिमिलर हैं। तो ये हो जाएंगे बेटा कैंसिल, ये हो जाएंगे कैंसिल। इनको जोड़ लेंगे, 0.2 प्लस 0.3 बराबर 0.5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप देखना चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हैं, अदरवाइज पीछे भी बैक कर सकते हैं। इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। जैसे हम लोगों ने पहचाना कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो हम ये समझ गए ए क्यूब प्लस बी क्यूब में जो ये अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाला पद कट जाएगा, यानी ये वाला पद और ये वाला पूरा पद कट जाएगा। बचेगा कौन, ए प्लस बी, केवल ए प्लस बी बचेगा। और ए प्लस बी को हम लोग केवल मन के अंदर ही जोड़ सकते हैं और खटाक से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तब जब आपको ये सूत्र बिल्कुल अच्छे ढंग से याद, बिल्कुल सूत्र अच्छे ढंग से याद होंगे। इसी पैटर्न पर हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे और चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे। हम लोग को इसको कतई हल करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों ने सीधे आंसर निकाल लिया। 0.8 माइनस 0.9 घटा लीजिए तो माइनस का 0.1 आंसर आ जाएगा, माइनस का 0.1 आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, ठीक है, डायरेक्ट निकाल दिया है। कैसे अंदाजा लगाया, देखिए ध्यान से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये वाला पद तो कट ही जाएगा इस वाले से, बचेगा केवल ए माइनस बी वाला पद, और ए माइनस बी वाला पद घटा दिया तो ये हमारा आंसर हो गया। डायरेक्ट लगा सकते हैं, विथ छोटी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जीवन भर के लिए आराम हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। चलो फटाफट इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी खत्म कर लेते हैं। यहाँ तो बेटा ए क्यूब बी क्यूब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आपको निगाह अगर ध्यान से देखोगे तो ये 0.3 का क्यूब लिखा है, ये 0.3 का क्यूब लिखा है, और ये 0.4 का क्यूब लिखा है। नीचे ध्यान से देखेंगे तो ये 0.3 का स्क्वायर है, इसको देखेंगे तो 0.4 का स्क्वायर है, और बीच में क्या होगा, बीच में सीधी सी बात है, बीच में सीधी सी बात है 0.3 गुणे 0.4 होगा। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये किस में खुलेगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सीधी सी बात है, ये वाला पद कट ही जाना है, क्या बचेगा, ए प्लस बी, क्या बचेगा, ए प्लस बी। सीधे कर लीजिए, मुँह जवानी जोड़ लीजिए, 0.7 आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी बेटा बहुत ज़रूरी है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते भी ज़रूर हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करते हैं। नमस्कार।